नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। राहुल दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, चाहे भटक कर ही सही, पर भूला तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। तो दोस्तों, आपको मंजिल मिलेगी, आपको असफलताएं बीच में जरूर आएगी, पर आपको घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। क्योंकि दोस्तों, प्रयास करोगे तभी मंजिल मिलेगी, बैठे रहने से मंजिल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम जो दोस्तों संख्या पद्धति जो हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ ली है, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, आपको अगर आपने वो थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जाकर पहले वो थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद ये प्रश्न करो, आपको आसानी से ये प्रश्न हल हो जाएंगे। दोस्तों, अब विलंब नहीं करते, सीधा अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों? 4456 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों, यानी ये जो 4456 है, ये है ना, इस 6 से विभक्त नहीं है, पर इसमें क्या जोड़ दे कि ये 6 से विभक्त हो जाए। देखो दोस्तों, 6 से विभक्त होने का नियम है, देखो 6 के गुणनखंड किए मैंने तो क्या होंगे, एक 2 होगा और एक 3 होगा। यानी जो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, दोनों से हो रही है, वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। अगर वो दोनों में से एक से डिवाइड नहीं हो रही तो वो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। तो दोस्तों देखो, 4456 में देखो, दो से डिवाइड होने का नियम तो मेरे को ध्यान है कि इकाई का अंक या तो जीरो या सम संख्या हो तो वो तो 2 से डिवाइड होगी। देखो, यानी ये 2 से डिवाइड हो रही है। अब देखो, ये 3 से डिवाइड हो रही है क्या, इस चेक करो। 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19। दोस्तों, 3 से डिवाइड होने का नियम मेरे को ध्यान है कि इन संख्याओं का योग करके देख लो। अगर योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी, अन्यथा 3 से डिवाइड नहीं होगी। देखो, अभी 19 आ गया। अब 19 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। इसने भी प्रश्न ने भी यही कहा है कि ये है ना, 6 से डिवाइड नहीं हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है। अगर ये 3 से भी डिवाइड होती तो हम कह देते कि ये 6 से डिवाइड हो रही है, पर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही तो मतलब 6 से भी डिवाइड नहीं हो रही। अब देखो, अब ये 3 से डिवाइड कब होगी, जब इसका योग दोस्तों 21 हो। यानी इसमें 2 और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और जब 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, देखो दोस्तों, 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। और 8 मतलब ये 8 यहाँ 5 यहाँ 4 और 4, 4458 हो जाएगा। और यानी इसमें कितना जोड़ा दोस्तों, इसमें 2 जोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। दोस्तों देख लो दोस्तों, 4458 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। यानी ये 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। यानी इसका उत्तर ऑप्शन 2 हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है, देखो 8485 की समीपत्व व संख्या ज्ञात की जो 75 से पूर्णतः विभक्त हो। देखो दोस्तों, 75 से विभक्त है, यानी इसके 2 गुणनखंड किए मैंने, 15 और 5, 15 5 75 होता है। यानी इसमें अब देखो, अगर फिर इस 15 के करूँ तो 3 और 5 होते हैं, और ये 5, यानी दोस्तों ये 5 से डिवाइड हो रहा होगा और ये 3 से डिवाइड हो रहा होगा। ये नियम देख लो दोस्तों। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर नियम हर जगह नहीं लगेगा, हर नियम हर जगह नहीं लगेगा, अपन परिस्थिति के अनुसार इसको काम में लेंगे। दोस्तों देखो दोस्तों, इसमें दिया है इकाई और दहाई का अंक, अगर यहाँ देखो 75 00 50 और 25, यानी सब में 5 का भाग जा रहा है, तो इससे तो अपना काम नहीं चलेगा। अब देखो, अब यानी 3 का भाग देके देखना पड़ेगा, 3 का भी जाना चाहिए, 5 का भाग तो जा ही रहा है पर 3 का भी जाना चाहिए। देखो 3 के नियम ध्यान है, 8 और 12 12 और 7 कितना हो गया, 19 19 और 5 24। यानी ये 3 से डिवाइड हो रही है, 5 से डिवाइड हो रही है, यानी ये 75 से डिवाइड हो सकती है। दोस्तों कंफर्म नहीं है ये होगी या नहीं होगी, ये मैं आगे चेक करूंगा। देखो, ये 8 और 5 13, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही तो यानी ये 75 से डिवाइड नहीं होगी। अब देखो, 8 और 5 13, 13 और 5 18, ये 18 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये डिवाइड हो सकता है। और ये देखो 8 और 5 13 और 2 13 और 2 15 और 5 20, 20 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी ये वाली संख्या भी नहीं होगी। अब दोस्तों, ये दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट गए। अब इसमें ये देखो कि कौन सी संख्या 75 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अब आप इसका डिवाइड करके भी देख सकते हो। दोस्तों देखो, ये तो साफ ही नजर आ रहा है कि अगर इस पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये तो देखो साफ ही नजर आ रहा है 84 75। अगर इसमें 75 से डिवाइड करूं मैं, वैसे आपको उत्तर मिल चुका है, आपको समझ में आ चुका है, बस पहचानने की जरूरत है। 75 दिया तो यहाँ कितने बच जाएंगे,
14 में से 5 गए तो 9 और ये 97। अब देखो फिर इसमें जाएगा 75 और ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 2 और ये 5। अब 75 150 और 150 के बाद 75, यानी ये ऑप्शन एक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन एक। आपको मैंने बता दिया दोस्तों कि आपको चेक कैसे करना है। देखो अब इसमें डिवाइड करके देखोगे तो इसमें डिवाइड नहीं हो रहा। देखो ये हो जाएगा 105 आएगा, अब 105 में फिर 75 होगा, यानी ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, और इसमें इस 200 में 75 का भाग नहीं जाता, यानी ऑप्शन एक इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अब देखो हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये नियम ध्यान रखने हैं आपको कि कौन सा किससे डिवाइड होगा और कौन सा किससे डिवाइड नहीं होगा। देखो 88 के गुणनखंड करने हैं मेरे को। सबसे पहले 88 के गुणनखंड करते हैं, और 88 के गुणनखंड मैंने ऐसे किए कि 11 गुणा 8, ये 88 के गुणनखंड हो गए दोस्तों 11 गुणा 8। अब देखो यानी 11 डिवाइड करने का नियम ध्यान होना चाहिए दोस्तों, और 8 का डिवाइड करने का नियम ध्यान होना चाहिए। अब देखो 11 का नियम है कि एक नंबर एकांतर क्रम में योग कर लो और अंतर देख लो उनका, अगर वो 0 या 11 आता है तो वो 11 से डिवाइड है, अन्यथा वो 11 से डिवाइड नहीं है। देखो 9 और 5 जोड़े 14, 14 में से 1 और 2 घटाए तो कितने हो गए 14 माइनस 3 घटाए तो कितना हो गया 11, यानी ये 11 से डिवाइड है। ये देखो 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 में से 2 घटाए, 13 में से 2 घटाए दोस्तों तो वो भी आ गया 11, यानी ये भी 11 से डिवाइड है। 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 में से 4 घटाए तो ये भी क्या हो गया 11 से डिवाइड है। दोस्तों ये तीनों संख्या 11 से डिवाइड है। पर अब देखो 8 का नियम, देखो 8 का नियम क्या कहता है कि तीनों संख्याएं, जो लास्ट वाली तीनों संख्याएं अगर वो 8 से डिवाइड हो रही है तो ये डिवाइड होगी, अन्यथा डिवाइड नहीं होगी। अब देखो ये 8 से डिवाइड है दोस्तों, इसमें डिवाइड करके देख लेना। 72 में 8 का भाग जाता है, ये 240 में 8 का भाग जाता है, और 064 में 8 का भाग जाता है। पर यहाँ पूछा है समविभक्त संख्या, इसके 9217 के पास वाली संख्या देखनी है दोस्तों, और 9217 के पास वाला नंबर 9240, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये सारी संख्या ऐसी है जो 88 से डिवाइड हो रही है, परंतु उसमें ये वो बताना है जो इसके पास वाला नंबर है। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये नियम आपको ध्यान रखने हैं। देखो सेम टू सेम प्रश्न है, जो पहले प्रश्न किया है वैसा ही है। देखो इसका नियम है 11 और 9। देखो 99 को अपन गुणनखंड करें दोस्तों तो क्या होगा, एक तो 11 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 9। अब आपको ऑप्शन से चेक करना है। देखो 8 और 7 कितना होता है 15, 15 और 4 कितना होता है 19, 19 और 4 कितना होता है 23, ये लो 23 हो गया। अब देखो 5 और 1 6 हो गया, 6 और 0, यानी 23 में से 6 गए तो दोस्तों 17 बचेंगे, यानी 17 तो 11 से डिवाइड नहीं होता, यानी ये तो ऑप्शन उत्तर नहीं हो सकता मेरा। अब देखो 1 और 5 6 हो गया, 6 और 9 15 हो गया, ये लो। अब देखो इसमें 3 और 7 10 हो गए, 10 और 2 कितने हो गए 12, यानी ये भी उत्तर नहीं हो सकता दोस्तों। 1 और 0 1 हो गया, 1 और 8 कितना हो गया 9 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, यानी 9 माइनस 9 हो गया, तो ये क्या हो गया 0। दोस्तों 0 जब इकाई का जब ऐसा क्रम लगाते हैं, जब 0 आए या 11 आए या उसका गुणन आए तो 11 का भाग जाएगा, ये लो, यानी इससे 11 से डिवाइड होगा दोस्तों, ये 11 से डिवाइड होगा। देखो अब इसमें 9 का भी चेक करना है। 9 का कैसे, इनका योग करके 9 का भाग दे दो, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 में 9 से डिवाइड होता है, यानी ये भी 9 से डिवाइड हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको भी चेक कर लो आप। देखो 9 और 3 12, 12 और 6 कितना हो गया 18। अब 18 में से क्या कटे 1 और 4 9, 9 और 4 सॉरी 1 और 4 5, 5 और 4 9, 18 माइनस 9 तो 9 आ गया दोस्तों, परंतु आप देखो 18 माइनस 9 9 आ गया, पर मेरे को 11 का गुणन आना चाहिए, या तो 11 आए या 0 आए, तो ये मेरा उत्तर हो नहीं सकता। उत्तर मैंने लगा लिया दोस्तों, चेक करके देखना है आपको बाकी ऑप्शन को भी, यही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखो दोस्तों मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड संख्या है। तो दोस्तों इसमें अभाज्य गुणनखंड बताने हैं आपको, और इसका तरीका मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हो। देखो 18 की घात 4 लगी हुई है दोस्तों। सबसे पहले 18 के क्या करने हैं, 18 के अभाज्य गुणनखंड। देखो यहाँ अभाज्य गुणनखंड पूछा है, यहाँ पूछा है अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों 18 पर घात लगी हुई है 4, तो 18 के गुणनखंड करते हैं अपन, तो 2 गुणा
3 गुणा 3, ये 18 के गुणनखंड हो गए, 3 या 9, 9 दूनी 18, और इस पर भी घात कितनी लगानी है, 4 लगानी है, गुणा देखो 22 के गुणनखंड करेंगे अपन दोस्तों तो क्या होंगे, 2 गुणा 11, ये 22 के गुणनखंड होंगे दोस्तों। ये अभाज्य गुणनखंड कर दिया मैंने दोस्तों, और घात लगी हुई है 5 तो मैंने घात लगा दी 5, गुणा 24 के गुणनखंड होते हैं दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं मिटा कर इधर लिख देता हूँ दोस्तों मेरे ये ब्लैक बोर्ड छोटा है थोड़ा, तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी समझाऊंगा मैं पूरा आपको, इतना मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 3, ये हो गई, और इसकी घात लगी हुई है 3 तो ये लगा दी मैंने 3, गुणा अब 25 का तो गुणनखंड पता है दोस्तों 5 गुणा 5 होता है, और इसकी घात लगानी है 2। अब देखो दोस्तों यानी ये घात 4 लगी हुई है, मतलब ये इस पर भी घात 4 है, इस पर भी घात 4 है, इस पर भी घात 4 है, यानी मैं डायरेक्ट कह दूं इन तीनों पर घात कितनी है, 4 4 4, यानी ये 12 घात तो इस पर है, प्लस देखो इस पर भी 5 घात है और इस पर भी 5 घात है, तो ये 5 और 5 कितनी होगी, 10 घात होगी। अभाज्य गुणनखंड कर लिए और उन पर घात लगी हुई है, उनको जोड़ दूंगा दोस्तों, यही मेरा उत्तर होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वही होगी। अब देखो 1 2 3 4 है, और 4 तिया 12, यानी ये 12 हो गए, ये लो जी 12 हो गए, प्लस ये है 5, ये 1 और 1 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये लो ये हो गया 4, तो यहाँ हो गया 12 और 12 24 हो गया, 24 और 10 34, 12 और 12 24 हो गया, 24 और 10 34 हो गया। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है ये पूछा है दोस्तों, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों, इसमें शायद मिस्टेक है प्रश्न में, ये ऐसे पूछना चाह रहा है कि देखो अगर ये कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे तब तो इसका उत्तर होगा 12 और 12 24, 24 और 10 34 और 4 38, यानी इसका उत्तर होगा 38। पर ये ऑप्शन में 40 के कितने गुणनखंड है दोस्तों, इसके गुणनखंड बताने हैं, जो सारे गुणनखंड होंगे वो, ये देखो अब सबसे पहले गुणनखंड करता हूं तो अभाज्य गुणनखंड करता हूं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करता हूं मैं इसमें, देखो ये है 4840, अब 2 से डिवाइड किया सबसे पहले तो कितना हो गया 24 20, ये लो, फिर 2 से किया तो कितना हो गया 1 2 1 0, ये लो, फिर मैं 11 से किया तो ये लो 11 0, और फिर 11 से किया तो कितना आ गया, ये हो गया 1 और 0, और फिर 2 और फिर 5 और आ गए, ये लो 5 आ गया, और ये आ गया 5, तो ये इसके गुणनखंड हो गए दोस्तों। यहाँ देख लो 2 की घात कितनी है, 2 की घात 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की घात 3 गुणा 11 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, ये हो गया ये। अब ये पूछ रहा है कि कुल कितने गुणनखंड है दोस्तों, तो 2 की घात 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 को गुणा करना है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, गुणा 2, ये इसका उत्तर होगा दोस्तों 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, यानी कुल कितने गुणनखंड होंगे दोस्तों, इसके 24 गुणनखंड होंगे दोस्तों। इससे पहले वाला प्रश्न है उसमें अगर ऐसे पूछा होता कि कुल कितने गुणनखंड है तो इस प्रकार करते, परंतु उसमें अभाज्य गुणनखंड पूछे इसलिए उसकी घात है वही जोड़ देंगे, और उसमें शायद प्रश्न में मिस्टेक है। अब देखो आगे का प्रश्न अपन देखते हैं, प्रश्न निम्न में से किसके भाजकों की संख्या न्यूनतम है दोस्तों। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, भाजकों की संख्या न्यूनतम है, देखो इनके गुणनखंड कर करके देखने हैं आपको, ये देखो 88 है, ये लो 88 है, इसके गुणनखंड किया मैंने, 2 से डिवाइड किया तो ये 44 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 22 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 11 आ गया, और 11 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, यानी इसके 4 गुणनखंड हो गए दोस्तों। अगर मैं इस प्रकार इसके 91 के करूं तो 91 का 7 से 13 और फिर 13 से 1, ये लो इसके 2 गुणनखंड हुए। अगर 96 के करूं दोस्तों ऐसे ही 96 के कर रहे हैं अपन 2, ये 48, यहाँ आ गया 48, फिर 2 यहाँ आ गया 24, फिर 2 यहाँ आ गया 12, और फिर 2 यहाँ आ गया 6, और फिर 2 यहाँ आ गया 3, और फिर 3 यहाँ आ गया 1, यानी 1 2 3 4 5, 2 ये 5 और 1 6, इसके गुणनखंड कितने हो गए दोस्तों, 6 गुणनखंड हो गए। अब देखो अब 90 के कर लेते हैं अपन, 90 के गुणनखंड अपन करें 90,
दोस्तों ये अभी तो मैं आपको कर करके दिखा रहा हूं, पर आपको वैसे ही डायरेक्ट क्लिक कर रहा होगा ये उत्तर, मेरे को पता है इसका, पर आपको ये सोचना है और ये चीजें प्रैक्टिस से होगी। आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप फटाफट आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। देखो 45 और 3 से देंगे तो 15। अब देखो दोस्तों, अब ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ मेरा सबसे कम पूछा है 2 है, ये 2 से तो ज्यादा ही हो रहा है, ये भी 2 से ज्यादा है, ये भी 2 से ज्यादा है, तो इसका उत्तर 91 होगा। और यहाँ से आप डायरेक्ट इसका उत्तर निकाल सकते हो दोस्तों। 13 गुणा 7 करते हैं तो इसके एक ही मतलब 2 गुणनखंड हुए, बाकी नहीं होते हैं, बाकी के है ना ज्यादा ही होते हैं। तो इस प्रकार आप पहुंच सकते हो इस उत्तर तक अपने। आगे का प्रश्न देखते हैं। 7 अंकों की संख्या 56 x 34 y और 4 यदि 72 विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। तो दोस्तों न्यूनतम मान पूछा है। अब देखो इस प्रश्न को कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो 72 के पहले सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 72 के 2 गुणनखंड किए तो 8 और 9 हो गए। अब देखो 8 और 9, अब यहां ये देखना है सबसे पहले 8 का नियम, 8 के भाग का नियम क्या है मेरा, कि या तो जो दो नंबर है इनमें 8 से डिवाइड होगा तो ये 8 से डिवाइड होगा, अन्यथा 8 से डिवाइड, सॉरी 2 नहीं 3 नंबर, ये 3 नंबर 8 से डिवाइड हो। जैसे 4y4 है ना, यहाँ y पर क्या है कि 8 से डिवाइड हो। तो देखो दोस्तों अब ये 400 यहाँ या तो 1 आएगा जब, तो ये 4 से भाग नहीं जाएगा, 2 आएगा तब जा सकता है, या तो y का मान 2 हो सकता है या फिर y का मान यहाँ हो सकता है 6 हो सकता है, y का मान 6 हो सकता है या y का मान 2 हो सकता है। ये लो इन दोनों में से देखना है अपन को, या तो y का मान 2 होगा या y का मान 6 होगा। परंतु इसने बोला है कम न्यूनतम मान बताना है, तो अब अपन कंडीशन से देखेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर y का मान या तो 2 होगा या फिर क्या होगा 6 होगा। अब बाकी का नियम चेक करना है, 9 का नियम। अगर मान लो यहाँ पर एक बार 2 रख के चेक कर लेंगे और एक बार 6 रख के चेक करेंगे। देखो 5 और 6 11 होता है, 11 और 3 कितना, 14 और 4 18 और 4 22। अगर 2 जोड़ेंगे 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 24 देखो 22 में 2 जोड़ेंगे तो देखो यहाँ देखो 22 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 24 होगा और ये 28 होगा। देखो अब इसको ऐसे करते हैं अपन, 5 और 6 कितना हो गया, 11 और 3 14 और 4 18, 18 और 2, अगर मैं 2 नंबर ले रहा हूँ 18 और 2 20 और 4 24, ये लो 24। अगर y का मान मेरा कितना, x का मान अब मेरे को 3 लेना पड़ेगा दोस्तों, x का मान 3 को लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे को 9 का नियम ध्यान है, अगर इसके योग में 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या 9 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी या तो यहाँ पे अगर मैंने 2 लिया है तो ये 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी ये तब तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 2 और 3 का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 का योग कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, यानी ये इसका उत्तर आएगा 5। ठीक है, या फिर अगर मान लो 6 ले रहे हो आप, यहाँ पर आप 6 ले रहे हो तो देखो 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 आ गया दोस्तों। यानी इसमें 2 यानी 2 होना चाहिए, यानी 2 प्लस 2 तो 4 होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आपको उलझना नहीं है, ऑप्शन देखने, ऑप्शन के आधार पर ऐसे प्रश्न हल होंगे, अन्यथा ऐसे प्रश्न होंगे नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बार बार कि ऑप्शन को देखना, ऑप्शन से ये वाले प्रश्न होंगे, अन्यथा ये प्रश्न नहीं होंगे। अब देखो आगे आपका प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या के अधिकतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। अधिकतर बच्चे गलत क्यों करते हैं, बोले जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है और बोले इसके गुणनखंड कितने होंगे अधिकतम। अरे अधिकतम इसका एक गुणनखंड नहीं होगा, अधिकतम इसके 2 गुणनखंड होंगे। जैसे 1 का भी भाग जाएगा इसमें और 2 का भी भाग जाएगा। जैसे 5 है, 5 के अधिकतम गुणनखंड 2, एक तो 5 भी होगा और एक भी होगा, यानी अधिकतम गुणनखंड दोस्तों 2 होंगे। इस चीज का ध्यान रखना और इसको याद ही रखना है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत बार आ गया और इसमें बहुत बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं अभाज्य संख्या है यानी इसमें तो एक का एक ही भाग जाएगा। अरे एक नहीं जा रहा है, उसमें एक का तो जा रहा है और खुद स्वयं संख्या का भी भाग जा रहा है। तो ये वाले प्रश्न ऐसे कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि अभाज्य संख्याओं
अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड है, या दो गुणनखंड किन संख्याओं के होते हैं, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बस आपको समझना है और उसको याद रखना है। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सह अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों यहाँ इसको गोला करना है। जब कभी भी आप एग्जाम में प्रश्न करो, अगर नहीं वाला पूछा है तो नहीं को हाईलाइट कर लो, अगर नहीं को नहीं हाईलाइट नहीं करोगे तो गड़बड़ी कर दोगे। देखो अब यहाँ सबसे पहले देखो दोस्तों, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याओं में क्या दोनों संख्याओं का अभाज्य संख्या होना आवश्यक है या नहीं है, इस चीज को समझ लो। देखो 2 और 5 क्या है, सह अभाज्य है, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग जा रहा हो, तो ये सह अभाज्य है। परंतु अगर मान लो 4 और 5 भी कहें तो ये भी सह अभाज्य है, परंतु ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये दोनों संख्या अभाज्य हो। यहाँ देख लो आप, 4 तो एक भाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, परंतु ये दोनों सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब वही होता है जो एक ही संख्या से, एक ही नंबर से दोनों संख्याएं नहीं कट रही हो, डिवाइड नहीं हो रही हो, तो वह सहअभाज्य संख्या है। नहीं है पूछा है दोस्तों, सहअभाज्य संख्या है वो नहीं पूछा, जो नहीं है वो बोला है। देखो ये सहअभाज्य संख्या है क्योंकि 23 और 15 में दोनों ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों डिवाइड हो। 25 और 18 दोस्तों ये भी नहीं है जिसमें कोई दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो। ये भी मेरी सहअभाज्य संख्या ही है, ये भी सहअभाज्य संख्या है दोस्तों। ये वाली संख्या है वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये 13 से डिवाइड होता है, 39 भी और 52 भी मेरा 13 से डिवाइड होता है, यानी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों। अब अपन बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों, अपने प्रश्न खत्म हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। अगर किसी चीज़ में सुधार करने की जरूरत है तो मैं जरूर करूँगा, और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आने वाला मतलब दोस्तों मैंने एक सीरीज चला रखी है, अभी मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है। आप डेली देखना, मैं प्रश्न वैरायटी में प्रश्न लेके आऊंगा, उन सभी के हल आपको करवाऊंगा, और बहुत शानदार ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि और बेल आइकन को भी दबा लो दोस्तों, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई क्लास में नए वीडियो के साथ।